अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर बड़ा एक एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। और ये जस्ट आपके कंप्यूटर की जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल तमाम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, हार्ड डिस्क है, आपकी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, मदरबोर्ड है, उनके पर जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब आपका जो है आर्किटेक्चर में कवर हो रहा है। किस तरह से इनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है, किस तरह से कॉम्पोजिशन है इनकी, और कौन कौन सी तमाम ये कंपोनेंट्स हैं, तो वो सब आपके इस आर्किटेक्चर में फॉल कर रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ वॉन न्यूमैन डिज़ाइन। इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और ये 1951 में इसका जो प्रेजेंटेड कॉन्सेप्ट था वो बड़ा पॉपुलर हुआ। इसने क्या सजेस्ट किया, इसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो था वो सजेस्ट किया था। और इसके मुताबिक तमाम जो आपकी रैम है, रैम में जितने भी आपके डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं। इससे पहले ये होता था कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए अलग अलग रैम के कंपोनेंट्स होते थे जो जिनमें वो स्टोर होता था। लेकिन जब से इसने ये कॉन्सेप्ट दिया तब से आपकी एक रैम में आपका न सिर्फ डाटा स्टोर होता था बल्कि आपकी तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी स्टोर होती हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस का अब आपको आइडिया है, आज ये जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड होते हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं ठीक, वो आपकी एक प्रोग्राम होता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हम उन्हें कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। जबकि वो एक प्रोग्राम जब किसी डाटा पर काम कर रहा होता है तो वो हम उसे कहते हैं डाटा। तो इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वॉन न्यूमैन ने कि वो तमाम डाटा और साथ साथ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस, वो आपकी रैम में स्टोर होंगी। तो इस तरह से यानी उसने कहा था कि एक ही जगह पर, रैम में एक ही जगह पर ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, तो इसको उसने नाम दिया था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ज़रा देख लेते हैं जिसको। इन 1951 a scientist वॉन न्यूमैन एंड हिज टीम proposed a design a stored program concept, प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ाइन। यानी एक मेमोरी में ही तमाम प्रोग्राम भी और डाटा भी स्टोर होगा। द कंप्यूटर रीड्स द इंस्ट्रक्शन। अब इसमें ये होता था कि आपका जो प्रोसेसर है वो इस रैम से तमाम इंस्ट्रक्शंस को कैरी करके लाता था, उनको एग्जीक्यूट करता था और फिर जो उनके रिजल्ट्स हैं वापस जो है वो रैम पर जाकर रख देता था। तो इस तरह से एक सिंपल सा एक डिज़ाइन उसने सजेस्ट किया था, तो बड़ा ही पॉपुलर हुआ। और तब से आपका जो जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो पॉपुलर हुआ कि आप जिस तरह की भी मशीन डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिस तरह का भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप बस इंस्ट्रक्शंस को राइट करें और उसको स्टोर करवा दें। फॉर एग्जांपल देखिए, आप सीडी परचेज़ करके लाते हैं मार्केट से, आप उसको जो है सिस्टम में इन करते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं, और फिर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस कैरी होकर आपकी रैम में आ जाती हैं। और फिर प्रोसेसर उस रैम से आपका तमाम जो सॉफ्टवेयर, चाहे वो गेम था उसमें या जो भी कोई सॉफ्टवेयर था, वो रन होता है, फिर वो आपको डाटा पर वो आपके काम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, कि वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी आपकी कहाँ आ जाएंगी, रैम पर, और फिर वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इसको हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। राइट जी, नेक्स्ट आपका जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्किटेक्चर। कि आपके पास जो मॉडर्न स्टोर प्रोग्राम मशीन है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। आपके कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स का एक मजमुआ है, और वो कंपोनेंट्स जो हैं, हर कंपोनेंट अपने हिस्से का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तमाम मिलकर जो है वो सिस्टम जो है उनकी वजह से वर्क कर रहा होता है, और वो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और बस जिस तरह से ये तमाम कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, इसको हम ओवरऑल कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और कौन कौन से इसमें मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसमें जनाब देखिए, आपको कंट्रोल यूनिट नज़र आ रहा है, ALU। वैसे तो देखिए, मैं आपको ज़रा एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आपको एक मेमोरी का पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा आपको एक प्रोसेसर का पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला। ये देखिए, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये असल में तमाम प्रोसेसर का एरिया है, जबकि ये आपकी रैम का एरिया है। और इसके अलावा ये वाली जो है इनपुट और आउटपुट, आप इन दोनों को अगर एक यूनिट में अगर रख दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ IO यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट कह दूँ अगर ओवरऑल इसको, तो ये भी एक मॉड्यूल बन गया। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने मॉड्यूल्स हैं, एक रैम मेमोरी का मॉड्यूल, एक आपके प्रोसेसर का मॉड्यूल, और तीसरा आपका इनपुट आउटपुट का मॉड्यूल।
तो इस तरह से 3 मॉड्यूल्स जो हैं बेसिकली आपके आर्किटेक्चर में पाए जाते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये जो कंट्रोल यूनिट का इसने सबसे पहले जिक्र किया, ये कंट्रोल यूनिट ज़रा देखें कहाँ पर पाया जाता है इसमें। ये कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोसेसर में एक और कंपोनेंट आ रहा है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 2 कंपोनेंट्स हो गए आपके प्रोसेसर में। द फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट, सेकंड वन इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको आप एक और डायग्राम से भी बल्कि देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए सीपीयू में आपको कंट्रोल यूनिट नज़र आ रहा है, एक आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नज़र आ रहा है, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो देखिए रजिस्टर्स नज़र आ रहा है आपको। ये रजिस्टर्स क्या होती है? असल में ये सीपीयू की मेमोरी है। जिस तरह आपने रैम से वाकिफ़ हैं आप लोग, वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी। लेकिन सीपीयू जो है, सीपीयू की भी अपनी एक छोटी सी मेमोरी होती है, हम उसे रजिस्टर्स मेमोरी कहते हैं। तो आपके सीपीयू में बेसिकली 3 चीज़ें हो गई। फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल यूनिट, सेकंड वन इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और थर्ड वन इज़ रजिस्टर्स, ठीक है। तो टोटली अब आपको इस आर्किटेक्चर में कितने कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं? वैसे तो 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इनपुट और आउटपुट को मिला दें, एक यूनिट बना दें, आयो, जिसको हम आयो अक्सर बोल देते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 3 ही हैं। आगे पास एक सीपीयू, सेकंड वन इज़ मेन मेमोरी, और तीसरा आयो मॉड्यूल। और आयो मॉड्यूल के इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। तो इस तरह से देखिए आपका जो सिस्टम है वो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, फिर वो प्रोसेसर उसको डील करता है, और फिर प्रोसेसर कुछ जो है आपकी कुछ जो भी उसके रिज़ल्ट्स होते हैं वो कुछ रैम पर रखता है, प्लेस करता है, या रैम से उठाता है जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इसका डाटा है, फिर वो उनको प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को शो करवा देता है, उसको सबमिट करवा देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब देखिए ज़रा हम स्टडी करते हैं कंट्रोल यूनिट को। असल में कंट्रोल यूनिट को अगर मैं इस तरह से कहूँ ना कि असल में आपका जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है ना, वो तो है सीपीयू। सब जानते हैं भाई कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू है, लेकिन उस ब्रेन का अपना भी जो है ना एक सुपरवाइज़र होता है जो उस ब्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो असल चीज़ जो है ना, जो एक कोर पार्ट है, हम उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है सीपीयू का, जो सीपीयू के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। तमाम कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और कौन कौन से ऑपरेशंस करता है ज़रा देखें, यहाँ पे उसने बताए हुए हैं। इट फैचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से तो इंस्ट्रक्शंस उनको कैरी करके लाता है, उनको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट से मुराद हर इंस्ट्रक्शन को वो डिकोड करेगा कि भाई इस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन क्या करना चाह रही है, किस मकसद की है ये, और ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। और फिर उसके अलावा साथ साथ ये कंट्रोल करता है उसकी एग्जीक्यूशन। जब आप उस इंस्ट्रक्शन को उठाकर कैरी करके लाए हैं तो ज़ाहिर है वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगी वो इंस्ट्रक्शन, और उसको सुपरवाइज़ कौन करेगा? उसकी एग्जीक्यूशन को सुपरवाइज़ भी कंट्रोल यूनिट ही करेगा। यानी तमाम जो कम्युनिकेशन हो रही है ना कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को उठा कर लाना है, कहाँ पर प्लेस करना है, और फिर उसके रिजल्ट्स को ऑपरेट करना है, एग्जीक्यूट करके कहाँ स्टोर करना है, वो सारा कंट्रोल यूनिट की सुपरविजन में हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बताता चलूँ आपको। जो आपकी रैम है, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपका हार्ड डिस्क से कॉपी होकर आ जाता है रैम पर, ठीक है। अब रैम जो है ना, मेन मेमोरी जिसे हम कहते हैं, वहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कैरी होकर आ रही होती है सीपीयू में। ये उसी की बात हो रही है। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं ना, इट फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, कि आपका कंट्रोल यूनिट एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो बारी बारी उठाकर ला रहा होता है अपने पास और उसको प्रोसेस करता है। तो उस तरह से वो जो सॉफ्टवेयर आपने जो आपका आया रैम पर, उसकी एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो टर्न बाय टर्न आती है प्रोसेसर के अंदर, और फिर वो प्रोसेस होकर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो वापस रैम पर रखे जाते हैं। राइट जी, नेक्स्ट आपका है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। और ALU इज़ पार्ट ऑफ CPU, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU का। और तमाम जितनी भी एग्जीक्यूशंस होती हैं ना आपके CPU में, वो इसके ज़िम्मे होती हैं। और असल जो एग्जीक्यूशन है ना, वो तमाम वो आपका ALU ही कर रहा होता है। और ये कौन कौन सी एग्जीक्यूशंस भी किस किस नेचर की होती है, ज़रा वो देखते हैं। ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU। और इसके 2 यूनिट्स होते हैं। आप ALU को भी 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दें। द फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज़ लॉजिक यूनिट। देखिए यहाँ पर आपके पास
ये जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं आपके, ये जमा तफरीक ज़रब तकसीम वाले, ये आपके हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये आपका करेगा अरिथमेटिक यूनिट। और जो लॉजिक यूनिट है वो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। और कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, कि अगर आपने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि भाई ए बी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, या ए बी के बराबर है, तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये आपका लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। तो तमाम इसी तरह के कंप्यूटर में ऑपरेशंस हो रहे होते हैं आपके अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस। ऊपर ऊपर से आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड नज़र आ रही होती है, ठीक है, आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, आपको ABCD वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, मगर बैक एंड पर प्रोसेसर ने बस यही वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पर देखिए उसने ALU का ज़रा डिफाइन किया हुआ, अरिथमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह उसने लॉजिक यूनिट का भी एक्सप्लेन किया। तो लॉजिक यूनिट में तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कंपैरिजन वाले के ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन वाले ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है वो है मेन मेमोरी का। और मेन मेमोरी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसे हम वर्किंग एरिया भी कहते हैं। तमाम जो आपके पास जो आर्जी तौर पर एक जो जिसको आपको प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना जिस डाटा पर, तो उसको वो रैम में प्लेस करता है, आपकी मेन मेमोरी पर प्लेस करता है, और इसे वर्किंग एरिया कहते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम का। राइट। और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ आईओ यूनिट। जिस तरह अभी मैंने बताया कि आपका आईओ मॉड्यूल या आईओ यूनिट या इनपुट आउटपुट यूनिट दोनों उसमें एक ही उसमें सिस्टम में प्लेस कर दिए। असल में जो आपका आईओ यूनिट है ना, आईओ यूनिट बेसिकली हर आपकी जो डिवाइस है, चाहे वो इनपुट डिवाइस है या वो आउटपुट डिवाइस है, उसका एक कंट्रोलिंग मॉड्यूल होता है छोटा सा। एक आप इसे समझ लीजिए हर डिवाइस के साथ एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो उस डिवाइस की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसको बेसिकली कहा जाता है आईओ मॉड्यूल या आईओ यूनिट। तो आईओ यूनिट जो है बेसिकली क्या करता है, यहाँ देखिए बताया हुआ है इसने कि ये कंट्रोल करता है प्रोसेसर की कम्युनिकेशन को तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस के जो है, जो भी फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, आपकी प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड माउस, जितने भी ये डिवाइसेस हैं इन सब के आईओ यूनिट्स होते हैं। और उसके थ्रू आपका प्रोसेसर जो है इन डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आईओ यूनिट आपके सिस्टम का। राइट जी। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है जनाब दैट इज़ बस इंटरकनेक्शन। देखिए बस इंटरकनेक्शन के बगैर आपके डिवाइसेस कंपोनेंट्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिएगा आपके पास ये जितने एरोज़ नज़र आ रहे हैं, तो ये एरोज़ इनफैक्ट क्या हैं, आपके इंटरकनेक्शन या कम्युनिकेशन का एक चैनल है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखिए ये आपका प्रोसेसर है। देखिए ये प्रोसेसर जो है CPU जिसे हम कहते हैं, तो ये एक पोस्टेज स्टैम्प की शेप का है जस्ट, और इसके ऊपर आप पिन्स आपको नज़र आ रही हैं और पिन्स के थ्रू ये इसको कनेक्ट किया जाता है, सिस्टम मदरबोर्ड पर इंसर्ट किया जाता है। और कंट्रोल यूनिट विद इन द प्रोसेसर ही, तो जस्ट एज सच आपको जो है ना प्रोसेसर के अंदर का आपकी एक ब्लैक बॉक्स होता है, आपको अंदर की दुनिया का नहीं पता होता ही, तो मैंने वैसे ही एक इंक्लूड कर लिया इमेज। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेसर के अंदर एक छोटा सा एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और रैम जो है ये आपकी जिसे आप मेन मेमोरी कहते हैं, और या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसको कहते हैं, इसका एब्रीविएशन है। रजिस्टर्स मेमोरी आपके प्रोसेसर में ही जो है मेमोरी होती है, और इसका जो साइज़ है वो चंद बाइट्स का ही होता है, 2 बाइट 4 बाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। राइट जी। और ये आपका बस इंटरकनेक्शन है जो कि चैनल्स को दिखा रहा है। जिस तरह आपके पास देखिए सर्किट बोर्ड्स पर इस तरह के चैनल्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बस इंटरकनेक्शन। तो बस इंटरकनेक्शन बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो तमाम CPU के जो कंपोनेंट्स हैं, इस तरह आपके CPU, मेन मेमोरी और आईओ यूनिट्स को जॉइन करवा रहा होता है। दीज कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स इज नोन, दीज कंपोनेंट्स कैन बी कनेक्टेड, these components have to be connected to transfer data from one component to another। तो ये components इस बस interconnection के through transfer करते हैं अपना data। the use of buses to interconnect different components known as bus interconnection। तो इसको overall हम कहते हैं bus interconnection। तो बेसिकली आपने देखा कि इसमें इसके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में चंद एक बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। CPU को आपने देखा 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, कंट्रोल यूनिट और आपकी जो है ALU में, और फिर उसके अलावा मेन मेमोरी, आईओ यूनिट और बस इंटरकनेक्शन, 4 टोटल कंपोनेंट्स हो गए आपके। अब यहाँ इस डायग्राम में देखें इन्होंने दिखाया है कुछ बसेस का भी सिस्टम दिखाया है।
ये जो आपकी बस इंटरकनेक्शन है इसको उन्होंने 3 बसेस में डिवाइड कर दिया, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, तो इसको ओवरऑल इस हम सिस्टम बस भी कहते हैं, तो इसको सिस्टम बस को उन्होंने 3 बसेस में डिवाइड कर दिया। और ये जो सिस्टम बस है ये 3 बुनियादी कंपोनेंट्स को ज्वाइन करवा रही है। ठीक है, कौन कौन से, देखिए रैम के साथ ये लिंक हो रही है, दूसरा सीपीयू के साथ लिंक हो रही है और तीसरा आईओ यूनिट्स के, आईओ डिवाइसेस के साथ लिंक हो रही है। ठीक है, तो इस तरह, जबकि आपको पता है कि हार्ड डिस्क का अपना एक चैनल होता है, वो सिस्टम बस के साथ डायरेक्टली नहीं होता। इसी तरह आपका जो है ये जो आपकी जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये इनका भी अलग से चैनल होता है, अलग से इनकी जो है ना इंटरफेसिंग होती है आपके सिस्टम के साथ। तो ये जो सिस्टम बस है जो कि डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस पे मुश्तमिल होती है, ये आपके मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होती है, आपको एम्बेडेड होती है उसमें और नज़र नहीं आ रही होती है एज सच। तो ये था जनाब आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है और अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़रा डिफरेंट इस तरह एक्सप्लोर करेंगे, ज़रा सीपीयू को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।